और अर्चना के होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है? अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बेटी की तरह देखभाल करूंगी उसकी। बस इसी विश्वास के साथ जा रहा हूँ सविता जी। बाकी फोन वगैरह से बात तो होती रहेगी। चलते ना उधर से। नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट सविता ताई। घर में जाने की बड़ी जल्दी है, क्या हुआ? कुछ तो बताओ हमें। मानव का साकरपुड़ा श्रावणी के साथ किया ना तुमने? सच कह रही हूँ ना मैं? अरे छिपाने की तो बहुत कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन देखो हमें तो पता चल ही गया। एक बहू के होते हुए दूसरी बहू घर में ला रही हो तुम। और मानव, तू तो बड़ा ढिंढोरा पीटता था अपने अच्छाइयों का, अब क्या हुआ? श्रावणी के बाप का पैसा देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं पलटी ना? और हाँ, सचिन को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और ये महाशय चले उसी के मंगेतर से ब्याह रचाने। और बेचारी अर्चना, उसकी आंखों के सामने उस पर कहर ढा रहे हो। क्यों सविता ताई, अब क्यों चुप हो? बोलो ना। मानव बेटा, लो ना, घर में कितने काम पड़े, क्यों खड़े हो? चलो। अरे मानव चल ना, बाबा के इतना काम पड़ा है, अंदर चल। अरे क्या हुआ? अब क्यों दरवाजा बंद कर लिया? सविता ताई, अब क्यों तुम्हारी बोलती बंद हो गई? वैसे तो बहुत बोलती हो। छी छी, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। अरे सविता ताई, तुम्हारी भी एक बेटी है। सोचो, अगर उसकी शादी हुई और उसके साथ कोई ऐसा करे तो फिर क्या बीतेगी तुम पर? बोलो ना। अर्चना, में तुम्हें अपनी बेटी नजर नहीं आती क्या? लानत है तुम पर। अरे तुम लोगों को शर्म वरम? आइए, अंदर आइए। आप सबको जवाब चाहिए ना? यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी। चलो। अब बताइए, क्या जानना चाहती थी आप आई से? यही ना कि मेरे यहाँ होते हुए भी मानव श्रावणी के साथ सगाई कैसे कर रहे? तो सुनिए, मेरा यहाँ होना सिर्फ एक औपचारिकता है, वरना मैं रिश्ता कब का तोड़ चुकी हूँ। हाँ, अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता ना, तो शायद अभी तक हमारा तलाक हो चुका हो। लेकिन कोर्ट को अभी भी यही लगता है कि हम फिर से एक हो सकते हैं। उन्हें ये खोखली उम्मीद है हमसे, इसीलिए मुझे 3 महीने तक इस घर में रहने के ऑर्डर्स मिले। वो जो भी है अर्चना, लेकिन तुम्हारे होते हुए मानव का साकरपुड़ा तो इसमें क्या हर्ज है? बताइए काकी, इसमें हर्ज क्या है? जब हमारी 2 जिंदगियों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है और जब आज एक जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? आज से 2 महीने बाद कोर्ट की दी हुई मोहलत खत्म हो जाएगी, फिर मैं कानूनी तौर पर मानव से अलग हो जाऊंगी और मानव श्रावणी के साथ शादी कर लेंगे और ये सब तय है। इन हालातों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और अगर ये सगाई 2 महीने बाद होनी है तो फिर आज क्यों नहीं? लेकिन अर्चना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। फिर आप सबको क्या एतराज है?
बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? चलो चलो घर चलते हैं। चलो एक और बात, माना कि हम सब एक चौल में रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, लेकिन इस चौखट के अंदर हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है और उसे वो अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है, तो उसे वो आजादी दीजिए। ये हमारे घर का मामला है और अगर इसमें आप लोग दखल अंदाजी ना ही करें तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अर्चना आखिर इन सब बातों के लिए मानी कैसे? सुना नहीं, वो तलाक ले रही है और उसके बाद उसका तो इस घर से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अभी अर्चना की तलाक तो हुई नहीं है ना। हाँ, अभी है तो वो पानो की पत्नी ही, तो मानो इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकता है दूसरी सगाई के लिए? अरे ये सब सविता ताई की चाल है। अब श्रावणी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सविता ताई उसे जकड़ के रखना चाहती है। ये सब सगाई वगाई है ना, सब दिखावा है, नाटक है। छोड़ो, हमें क्या, चलो हम अपना काम करें। हाँ, हम तो क्या कर रहे हैं? हो गई दिल की तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाय आप झांसी की रानी बनने गई थी ना, क्या जरूरत थी सच सच बोलने की? बात जितनी छिपा के रखते वो छिपने देती। हाँ? नहीं, लेकिन तुझे शौक है ना हमें बेइज्जत करने का। नहीं है, आप मुझे गलत समझ। कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सच समझ गई हूँ मैं। तू हमसे बदला लेना चाहती है। तू नहीं चाहती मानव और श्रावणी का साकरपुड़ा हो। इसके घर से जल्दी आई और हमारे छाती पे बैठ गई। मेरा सोचे समझे अर्चना पे इल्जाम लगाना बंद करो। मानव नहीं आई, अर्चना अपनी मर्जी से नहीं आई है, बल्कि मजबूरन आई है ताकि ये सगाई आराम से हो सके। अरे लेकिन मानव तू, और जहाँ तक बात फैलाने की बात, तो अभी बात तो सच है। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी, फिर आज क्यों नहीं? अरे लेकिन मानव तू ऐसी। नहीं, अर्चना ने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच्चाई है सबके सामने रखी। और अगर अर्चना सच बोल सकती है तो हमें भी सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और उन लोगों के बारे में क्यों सोचे? वो लोग दर्द बांटने के लिए नहीं आए। हमारी जो किस्मत है हम उससे भुगते हैं। और जो काम आज अर्चना ने किया वो तुझे करना चाहिए। क्या कहा तूने? मैं जाके अपने मुंह से सबको बोलूं? क्यों नहीं कह सकती? जब तुझे हमारी सगाई कराना सही लग रहा है तो सबको सच बताने में तकलीफ क्यों? मानो ठीक कह रहे सविता। अच्छा हुआ आज ये बात सबके सामने आ गई। श्रावणी को अपना एक स्थान तो मिल गया। अब कम से कम चाल वालों की नजरों के सामने इसे यहाँ रहने को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठेंगे। सविता ताई, अब छोड़ो भी। एक तरह से जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। अब इस बात को लेके आपस में लड़ने झगड़ने से क्या हासिल होगा? आज तुम्हारे घर में शुभ कार्य संपन्न हुआ है, उस खुशी को यूं ही बनी रहने दो, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अनुजा, सबको नीचे तक छोड़ के आ जा। अर्चू को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। लेकिन आई मैंने अभी अभी उससे। सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या कहा? जल्दी से फोन लगा।
हाँ वर्षा। वर्षा नहीं, मैं अर्चू की आई बोल रही हूँ। मुझे अर्चू से बात करनी है। मुझे एक मिनट। अर्चना, तुम्हारी आई कब? हॅलो, हाय अर्चू, कशी आहेस बाळा तू? आई तू ठीक है ना? हाँ आई, बस मैं भी अभी सोने वाली थी। क्यों झूठ बोल रही है अर्चू? अरे मैं तो तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ। अर्चू मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। रो ले बेटा, जी भर के रो ले। बहने दो आंसुओं को, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना अर्चू कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तू जिंदगी में अपने फैसले करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आजाद हो गई। तू सुन रही है ना अर्चू? हाँ, मैं सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। तू मेरी चिंता मत कराई, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तू सो जा, मैं तुझसे कल बात करूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ। आज तो हद हो गई परीक्षा की। एक औरत की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पति किसी और का हो जाए। पता नहीं बापा ने मेरी अर्चू के किस्मत में क्या लिखा। वाह, अरे वाह, क्या मस्त है। मानना पड़ेगा गिरीश भाऊ के पसंद। एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर तोहफे दिए हैं श्रावणी को। वंदू, सही मायने में मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरी नई बहू। इसके घर आने से हमारे घर में खुशियाँ, सौभाग्य, खुशहाली आ गई है। और इन सारी तोहफों को देख के आगे का अंदाजा भी आ गया है। नहीं तो पहले वाली ठन ठन गोपाल। आज मुझे लग रहा है मेरे बेटे का साकर पड़ा हुआ है। श्रावणी, अरे बाप रे, ये क्या नाटक है? लगता है मेरी नई बहू के लिए कुछ तोहफा लाई है। वाह, अरे बंधु, मानव बेटा बाहर आओ, देखो देखो। मानव, तेरी पुरानी वाली नई बहू के लिए देख क्या लाई है। ये सब देने से पहले इन सारी चीजों पर नजर डाल दे। आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तू अपने आप समझ जाएगी तेरी औकात, तेरी हैसियत। मेरे नई बहू के मुकाबले में तू एक नंबर की कारण है। आई प्लीज। श्रावणी बेटा, तू बहुत भोली भाली है। तू इसके दाव पे जानती नहीं, लेकिन मैं इसे कैसे निपटना है बराबर जानती हूँ। लेकिन आई ये नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये क्या जताना चाहती है? ये
ये बड़े दिल वाली है? बड़ी महान है, लेकिन इसे पता नहीं ऐसे बड़े दिल वालों को मैं अपनी जूती के नोक पे रखती हूँ, समझी तू? तो क्यों बात खींच रही? अगर अर्चना श्रावणी को कुछ देना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? पूरी कोशिश कर रहे हैं हम इस घर में शांति बनाए रखने की, पर तू है कि क्या कहा तूने? क्या कहा? तो मैं शांति बिगाड़ती हूँ? मैं शांति बिगाड़ती हूँ? झगड़े की शुरुआत मैं पहले कभी नहीं करती। ये उल्टी सीधी हरकतें करती है जिसको देख के मेरा सर घूम जाता है, फिर मैं बक देती हूँ कुछ भी। तू इसको बोल, अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करे, मैं मेरा मुंह सिलवा दूंगी। बोल दे, देख क्या रही है? तो हीरे मोती लाई है ना, दे दे और चलती पड़, चल। श्रावणी, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए इनके अलावा और कुछ नहीं है। दिखने में तो ये बहुत छोटा सा है, लेकिन दुनिया में इनसे बड़ा और कोई नहीं है। ये शुभ भी है और आशीर्वाद भी। भाई इतना तो हक बनता है ना कि मैं उसे बप्पा की मूर्ति दे सकूं। इन्हें तो आप भी मानती है ना, और मैं जानती हूँ कि आप इस तोहफे से कभी नाराज नहीं हो सकती। आज के दिन इससे तोहफा तुम्हें नहीं मिल सकता।